और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह। ऐसे में जबकि बीजेपी ने एक बार फिर जीत दर्ज की है असम में, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार उन्होंने बदल दिया है। इसके लिए एक लंबा मंथन भी चला और इससे पहले जो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी पिछली सरकार में संभाल रहे थे, उन्होंने खुद एक बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद सभी ने उन्हें अपना नेता चुना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह असम के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बेहद रोचक राजनीतिक सफर हेमंत बिस्वा शर्मा का, और असम के मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो शपथ लेने जा रहे हैं। उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया और अब पहली बार हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए असम के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने दोबारा यहां जीत दर्ज की, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार सर्बानंद सोनोवाल नहीं बल्कि हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ लेते हुए। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম। और इस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। ऐसे में जबकि ये तीसरा नाम होगा पूर्वोत्तर में जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया नेता बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बन रहा है। 2014 में कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दिया था। उम्मीद इन्हें यह थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और तब के मुख्यमंत्री से उनकी अनबन होती रही। तरुण गोगोई से नाराजगी के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ दी थी। बीजेपी का दामन थामा अगले साल और 2016 में जीते थे और ये 5वां मौका है जब जलुकबाड़ी सीट से एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा के पहले सर्बानंद सोनोवाल ने बीजेपी सरकार की कमान संभाली थी, लेकिन इस बार जब एक लंबा मंथन चला मुख्यमंत्री के नाम पर, तो खुद सर्बानंद सोनोवाल ने, जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा और अब सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, सिर झुकाकर सभी को प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। लेकिन इससे पहले भी पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसा देखने को मिला था, मणिपुर में भी और अरुणाचल में भी, जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का साथ आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। मणिपुर में एन बीरेन के साथ ऐसा ही हुआ और अरुणाचल प्रदेश में युवा नेता पेमा खांडू के साथ और कुछ और साथी
असम मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ लेते हुए हेमंत बिस्व शर्मा के साथ। हेमंत बिस्व शर्मा भी उन्हीं कांग्रेसी नेताओं में एक थे जो नाखुश होकर बीजेपी में आए और आज बीजेपी की ओर से असम के मुख्यमंत्री हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, ये एक बड़ी उम्मीद जो हेमंत बिस्व शर्मा की एक लंबे समय से थी वो भी पूरी हुई, और एक जद्दोजहद जो पार्टी के भीतर एक नया नाम चुनने की थी, आज आखिरकार वो पूरी तरह से खत्म हुआ। देखिए, दो चीजें तो साफ है कि हेमंत बिस्व शर्मा का जो रोल रहा है पिछले 5 सालों में, बीजेपी आने के बाद ही जिस तरह से उन्होंने जिम्मा संभाला, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के विस्तार में अगर केंद्रीय आला कमान की नजर किसी पर रही तो हेमंत बिस्व शर्मा की रही। एक आपको याद होगा जब 2015 में जब सोनोवाल मुख्यमंत्री बने थे हेमंत, तब थोड़े दुखी भी हुए थे कि उनकी मेहनत थी। तब उस वक्त भी पार्टी आला कमान ने उन्हें पूरे नॉर्थ ईस्ट का कन्वेनर कोऑर्डिनेटर बनाया था। तो पिछले 5 सालों में उनका जिस तरह से उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है वो काफी विस्मरणीय था। तो 2-3 चीजें साफ थी कि आला कमान को फैसला करना था कि नए चेहरे के साथ आगे बढ़े, जो आदमी पार्टी को आगे ले जा सके। 6 साल वो पार्टी में रहने के बाद अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुके हैं। तो हो सकता है कि सोनोवाल साहब को अगर अगली बार कैबिनेट में सफल हो तो दिल्ली लाया जा सकता है, और हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में उधर काम चलता रहेगा। और राज्य सरकार आला कमान को उम्मीद है कि ठीक चलेगी। नई टीम का गठन हो रहा है, सभी इलाकों से उसमें प्रतिनिधित्व है। और जहां तक बात नॉर्थ ईस्ट की है, और नॉर्थ ईस्ट में भी पार्टी को अपना वर्चस्व बरकरार रखना, इसलिए मुझे लगता है कि आला कमान ने हेमंत बिस्व शर्मा पे काफी अपना दांव खेला है। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, काफी कुछ उनके ऊपर भी रणनीति डिपेंडेंट थी। प्रशांत, आपको याद होगा जो असमीज अहोम के लोग हैं और जो बंगाली लोग हैं, उन सब के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर तो कैसे वोट बैंक को एकजुट किया, कैसे जो टी बेल्ट है असम का, जो अपर असम का इलाका है, वहां पर पार्टी को मजबूत किया, कैसे एक पूरी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया पुराने सहयोगियों को छोड़कर। तो तमाम चीजें हैं जो हेमंत बिस्व शर्मा के पक्ष में जा रही थी, और काफी विधायक उनके समर्थन में भी थे। और इस बार पूरे प्रचार में आला कमान ने भी किसी भी एक आदमी का, सर्बानंद सोनोवाल का नाम तक नहीं लिया था कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। यहाँ तक कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि पार्टी आला कमान तय करेगा, चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अमित शाह के साथ जब मैं खुद भी असम की तरफ जब मैं चुनावी दौरे पे था, तो आपको याद होगा तो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी कहा था कि अभी असम के बारे में फैसला बाद में हुआ, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें पार्टी आला कमान को कोई चिंता नहीं होगी। तो एक लंबा पार्टी के साथ उनका सफर है। कांग्रेस के सर निकल कर आए थे, उस समय पार्टी के लिए नए थे। पार्टी में बार बार ये होता था कि कैडर का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, शीर्ष पद पे जाएगा। अब उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता आला कमान को अब उन पे दांव लगाने में कोई मुश्किल आई है। और आला कमान को ये भी भरोसा है कि अब आने वाले दिनों में जो मणिपुर में चुनाव होंगे, त्रिपुरा में चुनाव होंगे, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, जहाँ नागालैंड में भी वो गठबंधन में सरकार है, तो ये मुझे लगता है कि इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ काफी उपयोगी साबित होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दांव है, और इसीलिए मुझे लगता है जो भी सेंट्रल ऑब्जर्वर गए थे वो एक मैंडेट के साथ गए थे, और उसी हिसाब से पूरा का पूरा काम बहुत ही स्मूथली यहाँ सत्ता का ट्रांजिशन हो गया सोनोवाल से हेमंत बिस्व शर्मा के। जी अमिताभ, लेकिन जो सबसे अहम बात भी है कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक के तौर पर भी ये काम करते रहे हैं। बीजेपी को दरअसल उम्मीद भी ये थी कि नॉर्थ ईस्ट में और भी लोगों को साथ लेकर चलने में एक बेहद अहम भूमिका ये निभा रहे हैं, आगे भी इसी भूमिका में इन्हें सक्रिय रखना, और इसलिए भी क्या दूसरे नामों पर चर्चा हो रही थी। अगर अब ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो क्या इससे उनके उस मिशन को और बल मिलेगा इनके मुख्यमंत्री बन जाने से, या फिर इनकी सक्रियता वहां कुछ नुकसान पहुंचा सकती है? किस तरह की रणनीति भविष्य के लिए बीजेपी की? देखिए, तीसरे नाम पे तो चर्चा हुई नहीं है। जहां तक सर्बानंद सोनोवाल का मामला है, उनके खिलाफ कोई दाग नहीं लगा था, और बड़ी शांति से 5 साल सरकार चली थी। और असम में मुझे याद है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज में केंद्र सरकार के साथ समन्वय के साथ काम हुआ था। इसमें सर्बानंद सोनोवाल का भी रोल था। वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और वो जानते थे केंद्र से कैसे काम लेना है और कैसे मदद लेनी है। और दूसरा हेमंत बिस्व शर्मा जो इतने शक्तिशाली हैं, जिन्होंने जो कांग्रेस में रह के भी पूरे असम को दौरा कर चुके थे, पूरे असम को भली भांति जानते थे, गली मोहल्ले नुक्कड़ से भी परिचित थे, उस हेमंत बिस्व शर्मा ने अपना स्टेचर बीजेपी में इतना बढ़ाया, और उनका ज्ञान भी काफी आया बीजेपी को। तो मुझे इन दोनों नामों के अलावा
कोई तीसरा नाम बीजेपी आलाकमान के पास नहीं था। उन्हें ही फैसला करना था कि अब आगे भविष्य को देखते हुए किसके हाथ में बागडोर सौंपी जाए। तो मुझे लगता है कि भविष्य को देखते हुए हेमंता विश्व शर्मा पे दांव लगाना आलाकमान का बिल्कुल सही था। जहां तक पूर्वोत्तर के राज्यों का सवाल है, त्रिपुरा में पार्टी सरकार में है, त्रिपुरा में भी हेमंता विश्व शर्मा ने काफी मेहनत की थी और मुझे याद है तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ खुद वहां जाकर रहे थे और चुनाव का काफी प्रबंधन का काम किया था। नागालैंड में उन्होंने काम किया था, मणिपुर में उन्होंने काम किया और हर जगह भी बीजेपी की सरकारें हैं। और नागालैंड में भी तो गठबंधन की सरकारें, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां विधायक भी बीजेपी के जीत कर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और हेमंता विश्व शर्मा का कद लगातार बढ़ता गया। इसलिए कोई ये अब उम्मीद कयास लगाना ठीक नहीं होगा कि उनके हाथ की अब नॉर्थ ईस्ट से उनकी कमान ली जाएगी। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में उनकी जो जानकारी है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं और जो लगातार वो बतौर कोऑर्डिनेटर नॉर्थ ईस्ट के नीडा के लगातार जो वो काम करते रहे हैं, ये अनुभव पार्टी के लिए काफी मायने रखता है। इसलिए पार्टी आलाकमान ने, और पार्टी आलाकमान का भरोसा भी है उन पर। तो ये काफी चीजें हैं जो हेमंत विश्व शर्मा के पक्ष में जा रही हैं। असम के मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूरे नॉर्थ ईस्ट पर नजर भी रख सकते हैं और वहां पार्टी को बढ़ाने में पार्टी आलाकमान की काफी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू ये कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, क्या केंद्र में अब जिम्मेदारी संभालते दिखाई देंगे, जिसकी अटकलें भी लग रही है, उम्मीद इसी तरह की जा रही है, और ये कब तक हो पाने की उम्मीद होगी उनके लिए? अब देखिए, अब केंद्र में रिशफल तो प्रधानमंत्री का फैसला होता है, केंद्र में रिशफल कब करना है। हालांकि कई मंत्रियों के पास कई मंत्रालय संभाल रहे हैं, कई मंत्री, कुछ मंत्रियों का ध्यान भी हुआ है पिछले साल। तो पिछले 2 सालों में केंद्र में कोई न एक्सपेंशन हुआ है, न किसी को दोबारा चार्ज मिला है। अगर जब से सरकार बनी है, मोदी 2 जिसे हम कहते हैं, जो दोबारा सत्ता में आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो कुछ न कुछ अगर रिशफल होता है कोरोना काल के चलते, सारे कुछ अभी मुझे लगता है सारी चीजें पेंडिंग में है, सब कुछ अभी ताक पर है। और जब तक ये चीजें सुलझ नहीं जाती, जब तक कोरोना वैक्सीन से लेकर कोरोना की दवाएं, अस्पतालों की मारामारी, ये सब चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज नहीं होती, कैबिनेट रिशफल मुझे नहीं लगता है कि ना प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे, ना राष्ट्रपति भवन इसके लिए तैयार होगा। तो आने वाले भविष्य का, अभी वो विधायक है, वहां काम करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है, जो चुनाव के समय चर्चा थी कि दोनों में से एक दिल्ली जरूर जाएंगे, तो हो सकता है कि अब तो हेमंता बन गए हैं, तो अगर टकराव ना हो, इसलिए सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली में बतौर मंत्री एक शपथ दिला दी जाए आने वाले दिनों में। लेकिन ये कब होगा, ये प्रधानमंत्री को फैसला लेना है और इसके बारे में भी कयास लगाना ठीक नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीर आज सामने आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई दिए हैं। अमिताभ, क्या बीजेपी की ओर से इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से यह संदेश देने की भी कोशिश है अपने विरोधियों की कि अगर वहां वो मेहनत करने वाले नेता हैं, असंतुष्ट हैं, बीजेपी में आएंगे तो उनके कद के मुताबिक उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, यहां तक कि उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया जा रहा है? क्या ये एक और इनडायरेक्टली संकेत देने की भी कोशिश है, क्योंकि हालांकि 5 साल वो काम कर चुके हैं बीजेपी के साथ रहकर? देखिए, 2-3 चीजें साफ हैं। वो पहली बार आए थे तो बीजेपी के लिए खासे नए थे, लेकिन उनकी काबिलियत और उनकी पहुंच और असम के बारे में उनका ज्ञान, ये किसी से छिपा नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि अगर टैलेंट हो तो आप कितना भी दबाएं तो वो दिखता ही आने वाले ऊपर आपसे काम लेना है। तो ये उनका जो टैलेंट है, ये ऊपर आला कमान को नजर आ गया था तभी जब ये जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला करके कांग्रेस से बाहर हुए थे और जो आरोप लगाया था कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए और ये बताने गए थे कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं दे रहा और उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, तो राहुल गांधी ने उनसे कोई बात नहीं की थी। वो अपने कुत्ते के साथ खेलते रहे थे और आधे घंटे तक उनसे कोई बात नहीं की थी और वो बाहर निकलकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये बात कहकर वो बीजेपी में आए थे और काफी कांग्रेस पर निशाना साधा था। और अब पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह से वहां सिमटती चली गई और कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ इस बार गठबंधन नहीं किया, तो कांग्रेस ने अपनी तो आधी स्ट्रेंथ तो पहले ही कर ली है। पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़े थे तो ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में भी कांग्रेस पिछड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों साथ थे, फिर भी ये गठबंधन काम ना आया और कांग्रेस फिर पिछड़ गई। तो हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस का भी इन्स एंड आउट जानते थे, हेमंता विश्व शर्मा असम का भी इन्स एंड आउट जानते हैं कि कैसे असम को चलाना है। हेमंता विश्व शर्मा वहाँ की राजनीति से भली भांति परिचित है। वहाँ जो असम, लोअर असम, अपर असम, जो उनके टी गार्डन्स हैं, जो तिनसुकिया का इलाका है, जो तो तमाम इलाकों के बारे में उन्होंने जबरदस्त दौरे किए हुए हैं। तो एक विश्वास। और अमिताभ, बिल्कुल, ये अब तक का राजनीतिक सफर उन्हें एक बड़ा कद्दावर नेता भी बना चुका था और आखिरकार परिणति आज वो असम के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।